हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरु चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एपी चैप्टर लेके आया हूं, जिसमें कि इससे पहले भी मैंने आप लोगों के एपी के कुछ मजेदार प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो सारे प्रश्न मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। और आज के पार्ट में जो मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसको नहीं बना के जाइएगा तो बिल्कुल ही विश्वास मानिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके 3 नंबर मैथ में छूट जाएंगे और फिर आप वहाँ पे बाद में पछताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो विश्वास मानिए मैं आप लोग को थोड़े से ही मिनट के अंदर, सेकंड के बाद मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को ये प्रश्न बनाना सिखा दूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। और मुझे विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे और मस्त तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को रख रहे होंगे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं जो एपी के वे प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, जो भी आप लोग स्क्रीन बोर्ड पे प्रश्न देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके एग्जाम में कितनी बार पूछे गए हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसकी जिक्र हम नहीं करें तो ही अच्छा है। क्योंकि आप लोग देखेंगे तो 2015, 16, 18, 20, 22 ऐसे करके ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसलिए हमने नहीं लिखे हैं मेरे प्यारे बच्चों। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूरी आप लोग एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए हम लोग सीखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना होता है, इसके 18वें पद का मान ज्ञात करना है। देखिए एक ये पी दिया गया है, तो हम सबसे पहले इसमें प्रथम पद देखते हैं कौन सा है। प्रथम पद आप सभी को पता होगा, जब आप लोग हमें मेरे मेरे प्यारे बच्चों, जब आप लोग पार्ट इससे पहले जो मैंने आप लोग को एपी के बारे में बताया था, वो अगर देखे होंगे तो आपको पता चल गया है जो होगा, जो प्रथम पद कैसे हम लोग निकालते हैं, सार्वंतर कैसे निकालते हैं, या अगले पद उसके अगर निकालना हो किसी भी एपी का तो वो हम लोग कैसे निकालते हैं, वो आपको पता चल गया होगा। आज मैं आप लोग को बताता हूँ, ये प्रथम पद जो होते हैं वो 1 हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग सार्वंतर का बात करते हैं, और सार्वंतर क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो सार्वंतर यानी कि जिसे हम लोग डी से शिफ्ट करते हैं, और ये हो जाएंगे इस 4 में से जब -1 करेंगे तो यहाँ से सार्वंतर 3 निकल के आ जाएगा। अब हमें कहा गया है इस क्वेश्चन में 18वें पद का मान ज्ञात करें। यानी कि आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे मेरे प्यारे बच्चों, ए एन इक्वल टू बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए हम ए 18 रख देते हैं, एन का मान कितना देगा, 18वें पद तो 18 रख देते हैं, तो ये क्या होता है, ए प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। और इसे हम लिखेंगे ए प्लस 18 में से 1 जाता है तो 17 डी लिखेंगे। तो इसलिए यहाँ से एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी निकल के आता है, ए 18 ज्ञात करना हो तो 18 बराबर ए प्लस 17 डी। और मैंने आप लोग को इस तरह से पहले भी बता चुका है मेरे प्यारे बच्चों, जो अगर 18 हो तो डी का मान जो है वो एक घटा के लिखना है, और आप लोग को अच्छे तरीके से लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ से ए का मान देखिए कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, और प्लस 17 गुना डी का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। सारे मान को अच्छे तरीके से रखना होगा, आप लोग को निकालना होगा और सीखना होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसे देखिए एक हो जाएगा ये, और यहाँ से 17 या 51 होता है, और 51 में जब ऐड करिएगा 1 को, तो ये क्या आ जाएगा, 52 हो जाएगा, यानी कि 52 निकल के आ जाएगा। मुझे विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न जो मैंने अभी आप लोग को बताया है ये बिल्कुल ही बच्चों की तरफ प्रश्न है, और आप लोग समझ भी गए होंगे और सीख भी गए होंगे। चलिए फिर से मैं एक क्वेश्चन आप लोग को बताता हूँ, अगर फिर भी आपको कहीं प्रॉब्लम हो या कहीं से कोई समस्या हो तो मैं आप लोग को सिखाने का प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक पार्ट के अंदर मैं एक ही टाइप के प्रश्न लेके आता हूँ, और कुछ इसके एग्जाम्पल्स लेके आते हैं, जिससे कि अगर आप लोग उसको बना लेते हैं तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाता है और आप लोग सीख भी जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, वीडियो अच्छा लगा रहा होगा, तो आप लोग लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी बच्चे हैं देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, जरूर ही कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं भी आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं, तो आप एक गुरुजी को, अगर आपके लिए सच में लग रहा होगा जो आपको, हाँ गुरुजी मेहनत कर रहे हैं, तो एक लाइक तो आप लोग कर ही सकते हैं, कमेंट तो कर ही सकते हैं। तो फिर मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे हमारे ऐसे भी छात्र हैं जो क्या करते हैं ना, तो वो हमारे वीडियो को रेगुलर देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो वो यानी कि उन स्टूडेंट, उन छात्रों से भी कहना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तभी मेरा नोटिफिकेशन, अगर हम मान लीजिए कुछ ऐसा वीडियो बनाए जो कि एग्जाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो वो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो फिर वो आपके नोटिफिकेशन नहीं जाएंगे। हो सकता है ऐसे भी होता है, जब यूट्यूब रिकमेंडेड करता है मेरे प्यारे बच्चों, तभी आपको मेरे वीडियो आपके यूट्यूब पे पहुंचता है। लेकिन अगर मान लीजिए वो नहीं करे रिकमेंडेड, तो फिर आप लोग को क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर नहीं पहुंचेगा, और वो इम्पोर्टेंट पार्ट जो यानी कि कह सकते हैं हम लोग वीडियो, वो आप लोग नहीं देख पाइएगा। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी वीडियो मेरे प्यारे बच्चों पब्लिश करूँ तो आप लोग पहुंच जाएंगे। इसको देखिए, इसको भी ऐसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से प्रथम पद इसके क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम पद सार ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और सारवंतर, सार्वंतर क्या हो जाएंगे, डी यानी कि
मेरे प्यारे बच्चों 7 में से 10 घटाइएगा तो यहाँ से -3 निकल के आ जाता है। अब हमें 30वां पद ज्ञात करना है, तो a30 बराबर, अभी मैंने आप लोग को बताया था इससे एक घट के d होता है, तो a प्लस 29d हो जाएगा इसका मान मेरे प्यारे बच्चों। 29d हो जाएगा, a का मान 10 प्लस 29 गुना d का मान क्या हो जाएगा -3 मेरे प्यारे बच्चों। 10 प्लस 29 के कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 87 होता है, यानी -87 हो जाएगा। 10 प्लस माइनस माइनस 87, जब 10 इसमें से घटेगा तो ये -77 निकल के आ जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब मुझे विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों, अभी जो मैंने आप लोग को बताया वो दोनों आपको समझ में आ गए होंगे और सीख गए होंगे। अगर आप लोग सीख गए हैं तो हमें बताइएगा, जो इस 33वें प्रश्न में 10वां पद का मान क्या होगा, इस 4वें प्रश्न में ये पी दिया गया, इसमें 20वां पद का मान क्या होगा, और इस 5वें प्रश्न में ये पी दिया गया है, इसके 10वें पद का मान क्या होगा। आप लोग जरूर जरूर ये कमेंट कीजिएगा, मुझे आप सारे के कमेंट का इंतजार रहता है। और आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो गुरुजी को विश्वास होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो आप लोग कहीं ना कहीं अपने गुरुजी का जो कह सकते हैं गुरुदक्षिणा होता है वो आप लोग चुका रहे हैं, क्योंकि आप लोग यूट्यूब के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों अगर गुरुजी के साथ पढ़ रहे हैं तो आपका गुरुदक्षिणा होता है लाइक करना वीडियो को और कमेंट करना, इसीलिए आप लोग गुरुदक्षिणा भी चुका रहे होंगे। तो चलिए आज के पाठ में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग बना लीजिएगा ये तीनों प्रश्न, जरूर ही बनाइएगा, ऐसा नहीं जो अगर सीख गए तो आप मैं सीख गया इसको नहीं बनाता हूँ, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बना के और 2 सेकंड लगेगा इसका आंसर लिख दीजिएगा, सर इसका 30 नंबर का आंसर इतना है, बस आपके आंसर का इंतजार रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज के पाठ में इतना है। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।